पूर्व मंत्री एवं थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियां देश के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद परीक्षा प्रणाली में खामियों का शिकार हो रहे हैं। अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी कोटा में छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना था। इस पर सवाल उठाया था कि जब पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले सामने आ रहे हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बात बड़े विस्तार से बताई कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू इस देश के युवाओं के साथ जो नीट के पेपर में खिलवाड़ हुआ, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है। और पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने कोटा में जिस प्रकार स्टूडेंट से सारी बात कही और उन्होंने बड़े विस्तार से रखा कि इतना देश की शिक्षा का बजट नहीं है जितना बच्चों का इस पेपर पे कोचिंग पे खर्च करके पैसा लगे। तो इस कितनी बड़ी लापरवाही और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, तो किस प्रकार से देश चलेगा। अभी कल ही पेपर दोबारा देने के दबाव में बच्ची आत्महत्या कर गई। कौन है दोषी इसका? टोटल देश के अंदर 11 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। कौन है इसका दोषी? इसका दोषी देश की सरकार, देश के सरकार का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उसको तुरंत हटा देना चाहिए था। इस्तीफा के देश के प्रधानमंत्री अगर देश के प्रति उनकी सच्ची वफादारी है तो 1 मिनट से पहले हटा देना चाहिए था। परंतु ये लोग बड़ा ही ढींगा मस्ती से चलने वाले यहाँ पे। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जब हरियाणा प्रदेश के एक मंत्री पे यौन शोषण के आरोप लगे थे, संदीप सिंह पे पूर्व मंत्री है जो आज, तो मनोहर लाल जी ने विधानसभा में कहा था नहीं हटाएंगे, तो जनता ने हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो ये एक ढींगा मस्ती है और इस पे बहुत ही ये अहम मुद्दा है। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश का अगर जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश तो आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक नहीं, किसी शहर में चले जाओ आपको अवैध कॉलोनी। आज मैं बयान पढ़ रहा था मुख्यमंत्री जी का कि सरकार ने नीति बदली है कि ट्रांसपोर्ट की जगह इधर से न्यूज कर दे। इससे नहीं रुकेंगी। वो लोग काट रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं। धड़ेले से कॉलोनियां काट जाते हैं, डीटीपी कहते हैं हम पंजा चढ़ा दिया। ये भ्रष्टाचार यहाँ तक फैल गया कि आप यमुनानगर के अंदर माइनिंग बंद है और हजारों ट्रक निकलते हैं और 300 रुपए पर टन की अवैध वसूली की जा रही है। तो किस प्रकार चलेगा ये प्रदेश? और जिक्र है कुरुक्षेत्र जिले का जिक्र किया कि किस प्रकार जिला प्रधान, किस प्रकार से लाडवा थाना या किस प्रकार से डॉक्टर। मुझे हैरानी है, आज मैं पढ़ रहा था कि डॉक्टर की पेंशन काटने की तैयारी है। तो डॉक्टर की पेंशन तो काटो, परंतु डॉक्टर को जो रीअपॉइंटमेंट दी, जो अधिकारी और जो नेता लोग दोषी उन पर तो कार्रवाई करो। क्योंकि डॉक्टर तो एक्चुअल हो चुका था, आदि हो चुका था, पहले भी उसके ऊपर ऐसे केस थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज जो सरकार है लोगों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल है और जो लॉ एंड ऑर्डर में आज रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही है। अभी कल ही हमारे मोहल्ले में भी एक फिरौती मांगी गई, उसका जिक्र नहीं हुआ। कितने ही ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आपके आईलेट सेंटर वाले हैं, डॉक्टर हैं, जिनसे हफ्ता वसूली की जाती है। तो ये चीजें आज सरकार के मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, कुरुक्षेत्र के एमएलए भी हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। आज पंजाब में जाकर तो बात करते हैं कि हम हरियाणा मॉडल देंगे, कि यही मॉडल दिखाएंगे क्या कि थानों के अंदर लड़कों के साथ भी रेप होने लग गया, अस्पतालों के अंदर बच्चियों का रेप होने लग गया। क्या यही मॉडल लेके पंजाब जाना चाहते हैं? तो इन बातों को मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। जो कि सीएम का होता भी है, इस विषय में बहुत शर्मनाक घटना है। क्या इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। इस प्रकार से जो लोग लोगों की रक्षा के लिए और वही इस प्रकार के अगर कांड करेंगे तो लोगों का किस पे जाएंगे? कैसा विश्वास रहेगा लोगों पर? आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा जब पुलिस वाले ही करने लग जाएंगे?
थानों में पुलिस वाले करने लग गए, अस्पतालों में डॉक्टर करने लग गए, स्कूलों में मास्टर करने लग गए, तो जाए काम। एक तरफ तो सरकार कहती है बिना खर्चे के काम होगा, दूसरी तरफ खुद जिला अध्यक्ष पैसे मांग रहे हैं 2 लाख की। एक अगर कोई कर्मचारी छोटा या बड़ा इस प्रकार की घटना करते तो उसको 3-3 4-3 दिन के रिमांड में ले लेते हैं, और आज जिला प्रधान के खिलाफ तो पर्चा भी दर्ज हुआ। मैं कहता हूं जिला प्रधान की जो ऑडियो है उसकी जांच हो, और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ, तो जिनके लिए उसमें कहा गया है कि मैं सीएम साहब से बात हो गई है, ओएसडी से बात हो गई है, तो वो पैसे किसके लिए लिए जा रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईएल को लेकर सर देखने में आ रहा है कि बीएलएस को जान नहीं बकायदा फोन करके भर्ती करने। देखिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, और हमारे जिले कुरुक्षेत्र के अंदर जितने बूथ हैं उन सभी बूथों पर चारों हलकों में हमने पार्टी की तरफ से बीएलओ नियुक्त कर दिए, और हमारे कार्यकर्ता भी जागरूक हैं, और आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करते हैं कि एसआईआर में आप पूरा योगदान दें, अपने फार्म भरें, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि क्योंकि वोट का अधिकार जो है वो देश की आजादी से पहले होता ही नहीं, हमें देश के संविधान में संविधान के निर्माता बाबा साहब ने दिया है, और वोट के जरिए हम डेमोक्रेसी को जिंदा रख सकते हैं। इस सरकार का तो डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है, ये तो देखा नहीं आपने किस प्रकार एमएलए और एमपी खरीद कर सरकार चला रहे। इस प्रकार से किस प्रकार से 400 पार का नारा दिया था, 400 पार इनके हुए नहीं, 2/3 मेजोरिटी इनको मिली नहीं, इनका बिल गिर गया, और उसके बाद किस प्रकार से पैसे के दम पे, ईडी के दम पे, सीबीआई के दम पे लोगों का ईमान खरीद कर ये संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं। परंतु देश की जनता मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा बर्दाश्त करेगी, क्योंकि देश की जनता ने जिन भी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया उसको सबक सिखाने का काम। मानसून सत्र आने वाला नहीं, लेट हो रहा है। मानसून सत्र तो विधानसभा होगा, परंतु मानसून लेट हो रहा है, और मुझे हैरानी है कि पिछले 11 महीने पहले जो नालों की सफाई के लिए नाले खोदे गए थे, आज तक उन पर स्लैब नहीं पड़ी। अभी पिछले मंगलवार को हमारी गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी की मीटिंग होती है, उसके अंदर हमने अर्बन लोकल डेवलपमेंट बोर्ड के कर्मचारी बनाए थे, और उनसे ये पूछा गया था, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, तब जाके थोड़ा बहुत अब काम शुरू हुआ है। परंतु हैरानी इस बात की है कि यहाँ का जो म्युनिसिपल इंजीनियर है उससे जब ये कहा कि नालों की सफाई नहीं हो रही, 11 महीने हो गए, कहा आपको नहीं पता टेंडर किसका है, तो ठेकेदार कौन है ये मुझसे कहते हैं। तो नगर पालिका को ठेकेदार चलाएंगे तो नगर परिषद थनेसर की बजाय नगर परिषद प्राइवेट लिमिटेड लिख देना चाहिए इसका नाम, अगर ठेकेदारों ने चलाना है। ये हालात है यहाँ। बड़ी हैरानी की बात है, पुलिस थाने के सामने बिल्कुल आमने सामने दफ्तर है, मैं भी गया हूँ दफ्तर के अंदर, और गोलियां चल रही हैं। उसका कारण एक ये पुलिस का जो डर है वो लोगों के दिमाग से निकल चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। इस प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा गैंगस्टर के ग्रुप है जो लोगों से उगाई करते फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक तो बात पैदल चलने के लिए वहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, शहर की यही आज स्थिति है। बात शहर में सड़क पे भी नहीं करता, दूसरा गाया जैसे आई पर जो है बंद हुई थी पिछले 1 साल से परेशान रहा। इसकी रोड सेफ्टी की मीटिंग में उनका डीसी नेता से ने उठाया था, उस टाइम से डीसी उसी मीटिंग में बस आदेश दे देता है, लेकिन आज तक हमें कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप सावड़े वाली सड़क से लेके इसरोड़े पुल तक जाकर देख लो, फिर तो 5 जगह कट कर ज्यादा। तो जो आप कह रहे हैं ना, देखिए आज ट्रैफिक बढ़ रहा है, और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से फुटपाथ पे पैदल चलने वाला उपाय बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो सड़क पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जितने भी
इस प्रकार के अतिक्रमण है। सारे सेक्टरों में चले जाओ, कॉलोनिया में चले जाओ, लोगों ने 10-10 फुट 15-15 फुट आगे, बाजार में चले जाओ, लोगों ने 10-10 फुट आगे, इतनी दुकान नहीं जितना बाहर सामान है। तो ये तो हम आपके माध्यम से भी, और कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग में भी हम डीसी से बात करेंगे और कहेंगे कि चलो हम पूरे देश के तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, परंतु कुरुक्षेत्र के डीएम आप हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, कम से कम कुरुक्षेत्र में तो करो। मेरी सवाल इसमें ये था कि कांग्रेस तो कल कुरुक्षेत्र की ग्रीवेंसेस मीटिंग में कुरुक्षेत्र डीएम से कहेंगे कि सारे अतिक्रमण हटाए जाए, ताकि लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, लोगों का वैसे भी राइट है, पैदल चलने वाले का सड़क पे फर्स्ट राइट पैदल चलने वाले का, तो उसके राइट ही अगर खत्म करोगे, कम से कम फुटपाथ तो न चलने के लिए दे दो। तो यार बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके लिए हम कल भी उठाएंगे मिलके, एमएलए साहब बैठे हैं, रामखंड जी बैठे हैं। हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, खनन और कई विभागों में गड़बड़ियां सामने आ रही है। सरकार जनता के हितों की रक्षा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है।